बचाने की बात है तो इन लड़कियों को बचाने की जरूरत नहीं है, इन लड़कों को बचाओ। ये बैठे हैं वार्ड नंबर 17 के सदस्य, इन्हें बचावे की जरूरत है। ईमानदारी से बता रहे हूँ, लड़की में बचावे की जरूरत ना है, लड़कियां तो बची हुई हैं जी, लड़के हो गए दिशा विहीन। मैं तो पिछले दिनों एक स्कूल का जुलूस देख रहा जिसमें आगे आगे लड़कियां, पीछे पीछे लड़के, लड़कियों के हाथ में झंडे और लड़कियां नारे लगाती जा रही, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा। और पीछे से नौजवान लड़के छाती कूट कूट के कह रहे हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने कि तुझे पता है कि देश कहाँ है? कि आगे आगे जा तो रहा है। इतने दिशाविहीन है गई तो इन लड़कियों में बचावे की जरूरत ना है, लड़कन में बचावे की जरूरत है। अगर बात ठीक है तो ताली बजते हैं यहाँ पे जोरदार वाली। लड़कियों को बचाने की जरूरत नहीं है, लड़के हो गए सब दिशाविहीन। मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों जब मेरा बेटा फेल हुआ तो मैंने उससे कहा क्यों बे तू इस साल फिर फेल हो गया? देख गुप्ता जी की लड़की को, हर विषय में 95% नंबर लेकर के पास हुई है। देख गुप्ता जी की लड़की को, तू फिर इस साल फेल हो गया। देख गुप्ता जी की लड़की को 95% नंबर लेकर के फेल हो पास हुई है। और बड़े गुस्से में बोला हाँ हाँ उसी को देखने के चक्कर में फेल हो गया। इतने दिशाहीन हो गए, इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, ये तो बची हुई हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, रियो ओलंपिक में तुमने अखबार में छापा था नहीं छापा था कि रियो ओलंपिक में साची सिंधु नाम की लड़कियां पदक लेकर के आ गई। इन लड़कों के भरोसे रहते तो इन्होंने तो देश की नाक कटवाई दी थी, है ना। जब कोई रिजल्ट निकल करके आता है, आज साहब आप तो स्कूल से जुड़े हुए हैं, स्कूल से जुड़े हुए हैं, स्कूल देखिए अध्यापक क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। तमाम शिक्षा व्यवसाय से जुड़े हुए कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जरा हाथ खड़े करके बताना। आप हैं कम तो सर, आप भी हैं, तो मेरी ध्यानपूर्वक सुन लेना। लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि इस देश का भाग्य उदय हो। माफ करना सर, मैं सही बता रहा हूं आपको, सरकार चाहती नहीं है। अध्यापकों से अब पढ़ाई के अलावा सब कुछ करवाया जाता है। पक्षी गिनवाओ इन पे, जनगणना करवाओ इन पे, वोट बनवाओ इन पे, मिड डे मील बनवाओ इन पे। पता नहीं अब तो जूतों में बटते हैं स्कूल में। और फटे पुराने जमा और करने पड़ते हैं, तैयारियां करे जा रहे हैं कि पता है हमारे यहाँ तो करने पड़ते हैं कि कितने लड़कों ने बटे और कितने ने फाड़ के वापस कर दे। क्या क्या कामना कर, पढ़ावे के अलावा सब करवाए जा रहे हैं। हम तो ईमानदारी से जब छोटे थे उस समय शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी थी। सर आप चेयरमैन साहब हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपके विद्यालय होंगे। उस समय जब ऐसे बड़े बड़े लोग जब पैदल जाते थे पढ़ने, तब मैं पैदल नहीं जाता था सर। मुझे तो गुरुजी 3-4 हट्टे कट्टे लड़के भेजते थे मेरे लिए, तो फिर मुझे हवाई जहाज बना के ले जाया जाता। मैं हवाई जहाज में नहीं जाता था, बल्कि मुझे ही हवाई जहाज बनाया जाता था। 2 लड़के पैर पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ऐसे लिया जाया जाता था और गुरुजी के चरणों में पटक दिया जाता था। और क्या पढ़ाई होती थी, उसी जमाने का प्रोडक्ट हूँ मैं जो आपको घंटे भर से हंसा रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, एक दिन पिछले दिनों में भाई साहब मैं एक ऐसा ही सीन देख रहा, ऐसे ही हट्टे कट्टे को लटका के ले जा रहे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो मुझे लगा कि इस गांव की शिक्षा बड़े ऊंचे स्तर की होगी। उसी तरह बच्चों को बुलाया जाता जैसे हमें बुलाया जाता था। तो मैंने कि गुरुजी को धन्यवाद देना चाहिए। मैं गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए स्कूल में पहुंचा। मैंने गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आप बच्चों को ऐसे ही बुलाते हो जैसे हमारे ज़माने में बुलाया जाता था। तो गुरुजी बोले तुम धोखा खा रहे हो, वो लड़का नहीं है। तो मैंने कि वो कौन है? वो मास्टर है जो 15 दिन से स्कूल ही नहीं आया था। अब लड़कों को बुलाने की जरूरत नहीं है, अब मास्टरों को बुलाया जाता है इस तरह से। अगर बात ठीक हो तो ताली बजाओ, जो पढ़ावे के अलावा सब कुछ करें। और गच्चा खाता है कितने मुझे नहीं पता सर, जो है पढ़ाई के अलावा सब कुछ। अच्छा पिछले दिनों एक सीन हो, देखो अधिकारी आ गया एबीएसए ही होते हैं ना आपके यहाँ भी। एबीएसए आ गया विद्यालय में, एक लड़का घुटने से नीचे का अंडरवियर पहने बैठा। अधिकारी को शक हुआ कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, वरना सरकार तो 2-2 ड्रेसें बंटवाती है, ये अंडरवियर में क्यों आया इन्हें कम्मा। तो उस लड़के को खड़ा कर लिया, खड़ा अंडरवियर पहन के आया है, तेरा नाम कटवा दूंगा। लड़का बोला आप मेरा नाम नहीं कटवा सकते। क्यों नहीं कटवा सकता? तो मैं स्कूल में पढ़ता ही नहीं हो। अबे पढ़ता नहीं है तो स्कूल में कैसे आ गया? बगल के खेत में बकरी चरा रहा था मैं तो। गुरुजी कह रहे थे कि मिड डे मील की लिस्ट लंबी बन गई है, सो तू आकर के बैठ जा, 5 रुपए में लेंगे। अब तुम दोगे कि गुरुजी देंगे? अधिकारी चक्कर खा गया, मिड डे मील के चक्कर में फर्जी लड़के, फर्जी पाड़ा।
अध्यापक को बुला करके तुम्हें सस्पेंड कराना पड़ेगा, फर्जी लड़के बैठाते हो मिड डे मील के चक्कर में, सस्पेंड कराना पड़ेगा। अध्यापक बोला आप मुझे भी सस्पेंड नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकता? कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ाता नहीं हूं। भाई तू फिर कैसे आ गया? कि मैं तो भैया के चक्कर में आ गया हूं, भैया भाभी को लेने ससुराल गया था, ये कह रहा था अधिकारी आ सकता है, सो मेरी जगह पे जाके तू पढ़ा दियो। मैं तो उसके चक्कर में आ गया हूं, आप मुझे सस्पेंड वस्पेंड नहीं करा सकते। अब तो अधिकारी का पारा 7वें आसान पे, प्रिंसिपल साहब के कमरे में जाकर के तुम्हारी तो सेवा समाप्त करा देनी चाहिए। क्या चिड़ियाघर बना रखा है स्कूल का तुमने, फर्जी लड़के, फर्जी अध्यापक। तो प्रिंसिपल साहब के कमरे में जो व्यक्ति बैठा था कहने लगा आप मेरी भी सेवा समाप्त नहीं करा सकते, क्योंकि असल में प्रधान अध्यापक मैं भी नहीं हूं। तो भाई कौन है प्रधान अध्यापक? प्रधान अध्यापक है चाचा जी, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं। आजकल बहुत मास्टर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। अगर बात ठीक है तो लखन साहब, भाई साहब जोरदार ताली बजाओ, है ना। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। वो ललितपुर चले गए एक सौदे का एडवांस देने के लिए, लेकिन तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। जाते समय मुझे 10,000 रुपये दे गए थे, इस बात के लिए एक अधिकारी आए तो इस रजिस्टर पर दस्तखत करवा लेना और 10,000 रुपये दे देना। तो ये 10,000 रुपये पकड़ो, रजिस्टर पर दस्तखत करो और मेरी छुट्टी करो, मुझे आप सेवा नहीं समाप्त करा सकते। तो अधिकारी ने भी रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए जेब में रुपए रखकर ये कहा कि वो तो मैं हूं जो 10,000 में माना जा रहा हूं, अगर कहीं असली अधिकारी आ जाता तो। बात समझ रहे हैं आप? यहां दाल में काला क्या होगा? यहां दाल ही पूरी काली है।